हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 50 करेंगे। चैप्टर का नेम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड और हमारा ये 21 दिसंबर का वर्कशीट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज इस चैप्टर में जो हमारा टॉपिक है वो है एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। तो बच्चों, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन बेसिकली मतलब कि कार्बन के ऐसे दो रूप जो बिल्कुल ही दोनों बने तो सेम चीज़ से हैं, मगर दोनों का काम और दोनों का रंग रूप बिल्कुल ही अलग है। आप देखोगे तो ग्रेफाइट ग्रेफाइट आपने अपनी पेंसिल में जो ब्लैक कलर का जो निब होता है वो हमारा ग्रेफाइट होता है। ग्रेफाइट आपने देखा हुआ कितना काला होता है, उससे हम लिखते हैं। और उसके दूसरी तरफ है आपका डायमंड। डायमंड इतना चमकीला चीज़ होता है और इतनी महंगी चीज़ होती है। दोनों ही चीज़ एक ही चीज़ से बनी है, वो है कार्बन। तो एलोट्रोप्स आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सेम एलिमेंट। ये मतलब डिफरेंट फॉर्म है। ग्रेफाइट एक डिफरेंट फॉर्म है कार्बन की। डायमंड एक डिफरेंट फॉर्म है कार्बन की। उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती है मगर केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है। ठीक है। सो व्हाट आर बेसिकली व्हाट आर द मीनिंग ऑफ एलोट्रॉप्स? सो यू कैन अंडरस्टैंड एलोट्रॉप्स आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम एलिमेंट। ठीक है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि वो एक सेम एलिमेंट है जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है, दिखने में वो चीज़ बाहर से अलग है बट सेम केमिकल प्रॉपर्टी। मगर अगर हम उसका केमिकल प्रॉपर्टी देखते हैं तो ये भी कार्बन से बना हुआ है और ये वाला भी कार्बन से बना हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना प्लीज़। अब इसके बाद स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो बच्चों ऑब्वियस सी बात है, दोनों का स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होगा, क्योंकि अगर अभी ये मैंने जस्ट बताया फिजिकली जो प्रॉपर्टीज़ होगी वो क्या कहते हैं डिफरेंट होगी। तो इसमें ना हेक्सागोनल अरेज होते हैं। क्या होती हैं? हेक्सागोनल अरेज होती है। और ये 3 डायमेंशनल हार्ड स्ट्रक्चर होता है। डायमंड कैसा दिखता है स्ट्रक्चर में? 3 डायमेंशनल हार्ड स्ट्रक्चर और हेक्सागोनल। देखो हेक्सागोनल मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे तो देखो ये आप देख रहे हो हेक्सागोनल क्यों बोला गया? क्योंकि देखो पहला एक साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड, 5 साइड, 6 साइड। ठीक है। फिर वापस से देखो एक साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड, 5 साइड, 6 साइड। तो इस तरीके से आपका बेसिकली ये ग्रेफाइट का पूरा फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है। और ये 3 डायमेंशनल होता है। जैसे कि देखो आपको लग रहा होगा कि ये आगे है पीछे है ऐसे करके, फिर एक आगे, फिर एक इस तरह, फिर पीछे। तो ये 3 डायमेंशनल इसका फिगर बनता है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग, इच कार्बन एटम इज बॉन्ड टू 3 अदर। और दूसरे में क्या है? इच कार्बन एटम इज बॉन्ड टू 4 अदर कार्बन। तो कहने का मतलब है कि एक कार्बन 3 से जुड़ रहा है। जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे ग्रेफाइट में, तो ग्रेफाइट में आप देखोगे कि ये चीज़ देखो एक है, एक इससे जुड़ रहा है, इससे जुड़ रहा है, इससे जुड़ रहा है। ये एक है, ये देखो ये इससे जुड़ रहा है, इससे जुड़ रहा है, इससे जुड़ रहा है। ठीक है। ये एक है, ये 3 से जुड़ रहा है। तो एक कार्बन एटम बाकी 3 से जुड़ता है। ठीक है। बट दूसरे वाले में डायमंड में क्या होता है कि एक जो होता है वो 4 से जुड़ता है। जैसे इससे 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 इससे, फिर ये वाला इससे 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 इससे, फिर बीच वाला इससे। तो एक कार्बन आइटम 4 से जुड़ता है, एक कार्बन आइटम ग्रेफाइट का वो 3 से जुड़ता है। ठीक है। अपीयरेंस काफ़ी स्मूथ और स्लिपी होता है। इसमें हार्ड नॉन सब्सटेंस है ये। कंडक्टिविटी अच्छा गुड कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, बट यहाँ पे बैड कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। यूजेज लुब्रिकेंट और पेंसिल लीड और कटिंग टूल्स ज्वेलरीज। तो ज्वेलरीज में डायमंड का यूज़ होता है, कटिंग टूल्स में एज अ कटिंग टूल यूज़ होता है, और लुब्रिकेंट और क्या कहते हैं पेंसिल लीड में ग्रेफाइट यूज़ होता है। तो इस तरीके से बच्चों आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गया कि सर एलोट्रॉप्स का मतलब अब हमें क्लियर हो गया। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन मतलब ये हो गया कि कोई एक सेम एलिमेंट कार्बन का है, कि एलिमेंट तो सेम है बट उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होती है और उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। तो वही हमारे एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन होते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? तो स्ट्रक्चर ऑफ आपका यहाँ पे फ्लोरेंस का भी दे रखा है, ये भी आपका एक तरह का एलिमेंट है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। ठीक है। तो वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन, अब हम यहाँ पढ़ेंगे वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। सबसे पहला जो नेचर है कार्बन का होता है कैटेनेशन। कैटेनेशन क्या है? कार्बन हैज़ द यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड्स विथ अदर एटम्स। तो कार्बन के पास एक अलग सी ही एक एबिलिटी है कि वो लार्ज मॉलिक्यूल्स, काफ़ी बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स बना सकता है। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कैटेनेशन। जहाँ पे हम बड़े बड़े कंपाउंड्स, बड़े बड़े बॉन्ड बना लेते हैं तो उस प्रॉपर्टी को कैटेनेशन कहते हैं, जो कि कार्बन ईजिली कर लेता है।
बाकी हर एलिमेंट इतने बड़े बड़े बॉन्ड नहीं बना पाता, मतलब कि एक कार्बन का बॉन्ड जितना बना सकता है वो बहुत सारे एलिमेंट्स मिलकर भी उतने नहीं बना सकते, आप ये समझ लो। इसके बाद देखो यहाँ पे लिखा है कार्बन bond is very strong and stable. This gives the large number of compound with many carbon atom linked to each other. तो मैंने अभी जस्ट आपको बताया था कि कार्बन जो है बहुत सारे कंपाउंड्स बना सकते हैं। टेट्रावैलेंसी, दूसरी इसकी जो वर्सटाइल नेचर है टेट्रावैलेंसी। सो कार्बन हैज़ 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो ये आपकी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो ये मोस्टली इस वजह से आपका ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन और सल्फर क्लोरीन लिखा हुआ है कि इट कैन बॉन्ड विथ 4 कार्बन एटम, मोनोवैलेंट एटम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, तो कई सारे एलिमेंट्स के साथ अपना बॉन्ड बना सकता है क्योंकि ये टेट्रावैलेंसी होता है इसके अंदर। तो लिखा है वन रीजन फॉर फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड by carbon and its small size. This enable the nucleus to hold on to the share pair of electrons strongly. तो ये ध्यान रखना बच्चों कि ये जो टेट्रावैलेंसी होती है इसकी वजह से कार्बन कई सारे एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड बना लेता है और बहुत बड़े बड़े बॉन्ड बना सकता है, बहुत बड़े बड़े बॉन्ड। ठीक है, तो अब आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद लिखा हुआ है कि फ्लोरेंस जो है मैंने आपको बताया था एक और एलोट्रॉप्स है, 2 हमने पढ़ लिए सर, एक पढ़ लिया डायमंड सर, दूसरा पढ़ लिया ग्रेफाइट सर, अब हम तीसरा पढ़ रहे हैं फ्लोरेंस। फ्लोरेंस भी एक तरह का आपका कार्बन का एलोट्रॉप्स है और इसको आइडेंटिफाई किया गया, इसमें कार्बन के 60 एटम होते हैं। ठीक है, ये किस शेप में होता है, ये फुटबॉल की शेप में होता है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि ये देखो कैसा दिख रहा है आपको, तो यही फ्लोरेंस है जो कि आपको फुटबॉल का शेप में दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें भी मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ क्वेश्चन आंसर्स है बच्चों, जिनको हमें क्वेश्चंस हैं जिनके हमें आंसर्स करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो जैसा कि आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा बच्चों, वाई कार्बन शो वर्सटाइल नेचर। सो सबसे पहला कार्बन शो वर्सटाइल नेचर बिकॉज ऑफ फॉलोइंग कैटेनेशन, टेट्रावैलेंसी। कैटेनेशन, कार्बन हैज़ अ यूनिक एबिलिटी टू कॉम्बाइन विथ कार्बन एटम्स एंड फॉर्म लॉन्ग चेन। एंड सेकेंड है टेट्रावैलेंसी, कार्बन हैज़ 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इट कैन फॉर्म बॉन्ड विथ 4 मोनोमेंट एटम्स, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। लास्ट में आप लिख सकते हो कि दीज 2 प्रॉपर्टीज गिव्स राइज फॉर्मेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। तो ये हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर होगा बच्चों। आप वीडियो पॉज करके वीडियो के आंसर्स कर सकते हो, इस क्वेश्चन का आंसर कर लो, और साथ ही साथ हो सके तो वीडियो को लाइक करो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के सामने, वाई डू कार्बन एटम फॉर्म अ नंबर ऑफ कंपाउंड। तो क्यों कार्बन कंपाउंड इतने बड़े कर सकता है, तो यहाँ पे फॉलोइंग रीजंस दे रखे हैं आंसर्स में। तो ये आपका आंसर है, लिखा हुआ है टेट्रावैलेंस की वजह से कार्बन एटम रीडली फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड विथ अदर एटम्स। और उसके बाद दूसरा रीज़न आप जो लिखोगे वो बी पॉइंट होगा, कैटेनेशन की वजह से। तो बी पॉइंट कैटेनेशन, 2 कार्बन एटम रीडली फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड एंड दिस बॉन्ड इज मोर स्टेबल देन बॉन्ड फॉर्म बाय अदर एलिमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है आपका व्हाट इज, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा होगा आई होप। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम इज फ्लोरेंस्ड एंड व्हाट इज द शेप। तो मैं यहाँ पे आंसर होगा आंसर 3, कार्बन के 20 होंगे, तो C20 इज फ्लोरेंस विथ मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम 20। इट हैज़ डोडेकेलेट केज लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये आप लिखोगे, आप फुटबॉल बॉल लाइक स्ट्रक्चर भी बोल सकते हो और ना ये भी बोल सकते हो। ठीक है, तो थर्ड का आंसर हमारा हो गया, थर्ड का आंसर आप यहाँ से देख के लिख लीजिएगा। फिर इसके बाद लास्ट था हमारा, अ बॉय शार्पन द पेंसिल एट द बोथ एंड्स एंड कनेक्ट देम टू पोल्स ऑफ बैटरी। तो उसने पेंसिल को आगे से भी छील दिया और पेंसिल को पीछे से भी छील दिया और उसको उसने बैटरी से कनेक्ट किया। तो विल द करंट फ्लो थ्रू द सर्किट। तो आपको बताना है, तो ग्रेफाइट इज मेकिंग द लीड इन पेंसिल, ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, देयरफॉर द करंट विल पास थ्रू द सर्किट। तो मतलब कि भाई ग्रेफाइट है जो कि गुड कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, तो ऑब्वियसली बात है कि ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा ही करेगा। तो इसका आंसर भी हमारा हो गया है बच्चों। तो ये देखो चारों के चारों आंसर्स हमारे हो गए कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ समझ में आई होंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।